नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन से नरसिंह घोटाला छाया हुआ है। कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक उठाए हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा मौजूद हैं। प्रशांत, आज क्या अपडेट है? नरसिंह घोटाले को किस तरह से कांग्रेस कैश कराने में लगी हुई है? देखिए, आज की यदि बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो विधायक हैं विक्रांत भूरिया उनका जी। बयान आया था और जी। उसमें ये कहा था कि कहीं न कहीं आज सदन में चर्चा होनी चाहिए। जी। तो इसको लेकर फिर जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है। और बात यदि कल भी आपने पूरा दिन हम्म। देखा कि सदन में किस तरीके से सिर्फ एक ही मुद्दा गरमाया रहा है, जो है नरसिंह घोटाला। ठीक है। तमाम विधायक हम्म। एप्रन पहन के गए, बाकायदा उन्होंने स्लोगन लगाया हुआ था कि नरसिंह घोटाले को लेकर जांच कराई जाए और पूरा यदि बात कर ली जाए हम्म। तो पूरे दिन भर उसी चीज को लेकर मुद्दा गरमाया रहा। ऐसे में उमंग संगार का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं युवाओं के साथ में नरसिंह बिल्कुल। घोटाले में बिल्कुल। छलावा हुआ है। जिसके बाद में फिर कल की बयानबाजी की बात कर रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कहा गया कि ये पूरा मामला जो है कि वो हम्म। कोर्ट में है हम्म। अभी। हम्म। तो ऐसे में कोर्ट में मामला होने के कारण यहाँ पे चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन आज ये जो है कि उन्होंने बोला कि चर्चा होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक हम्म। इसमें नरसिंह घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा है। यदि बात कर ली जाए तो बीते दिनों आपने देखा कि मध्य प्रदेश हम्म। के तमाम जिलों पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भोपाल में कल प्रदर्शन किया, जिसके बाद में मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने के लिए जा रहे थे। बाकायदा बिल्कुल। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। हम्म। चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसवाई हो, कांग्रेस हो, ये इनकी जो तीनों विंग हैं, जी। जी। इनका साफ तौर से राशिद कहना है कि वो लड़ाई उनकी ये जारी रहेगी। जैसे कि आज उन्होंने 24 घंटे का हम्म। सत्याग्रह शुरू कर दिया कि 24 आवर्स तक वो बैठे रहेंगे जी। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सदन में इस पर चर्चा हो। कुछ देर पहले जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि इस पूरे मामले में, इस घोटाले में जो मंत्री हैं बड़ी कि मछलियों को बचाया बड़ी जा रहा है कुल मछलियों को मिला बताया जा रहा है और जी। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि बिल्कुल। मंत्री विश्वास सारंग जी। को जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उनका जो ये प्रदर्शन है जी। वो चालू रहेंगे। और असल बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला सामने आया है, उसमें बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया गया है। हम्म। आपने भी देखा कि जब हमने जो रवि परमार है उनका इंटरव्यू किया था, तो जी। उनने बताया था कि कई तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ पर्चे पे हैं, ये सिर्फ कागज में है। मान्यता तमाम, यदि आपके पास में पैसा है, आप खिलाने वाले हैं, आपके पास में कितनी सीटें चाहिए हैं, आप जाएँ और जी। सीधी मान्यता लेके आ जाएँ। तो जो रजिस्ट्रार थे और तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। सीबीआई के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हम्म। लेकिन कड़ी कार्रवाई, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं राशिद, उनको कहीं न कहीं बचाया जा रहा है। प्रशांत, प्रदर्शन बहुत कांग्रेस कर रही है और इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये प्रदर्शन अंजाम तक पहुंच पाएंगे और जो कांग्रेस की मांग है वो कितनी व्यवहारिक है? और क्या जो सीधा सवाल अगर मैं कहूं कि क्या मंत्री पद से हटाया जा सकता है, क्या मुमकिन है, या बीजेपी इस स्टैंड पर आ पाएगी कि इनको हटा के फिर किसी और को बनाया जाए? या राशिद, मुझे नहीं लगता है। जी। मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यदि कांग्रेस के द्वारा इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक चर्चा हो जी। रही है जी। नरसिंह घोटाला, यदि मंत्री को हटा दिया जाएगा तो ये कहने को हो जाएगा कि ना कहीं न कहीं हाँ। कांग्रेस में दम थी, विपक्ष में दम थी, हम्म। इसलिए उनको हटाया गया है। और ल भ्रष्टाचार की जो हाँ, स्वीकार करना भी हो चुका स्वीकार करना हो जाएगा कि हाँ साहब, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इन्होंने है। मंत्री को हटा दिया है। हटा दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन करते रहेंगे, सबकी चर्चा, जैसे कि आज भी गरमाया हुआ माहौल है हुँ, सदन में हुँ, हुँ, नरसिंह घोटाले को ही लेके। हुँ। अब देखना होगा कि इनकी चर्चाएँ, ये कब तक इनका दौर चालू रहता है या प्रदर्शन ये कर रहे हैं, तो कुछ इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। इम्पैक्ट के नाम पे तो वही है कि हाँ, सीबीआई को जाँच सौंप दी गई है, सीबीआई जाँच कर रही है, जिन लोगों ने मान्यता दी है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। लेकिन कांग्रेस का ये जो पूरा मकसद है, आप जी। देखना कि वो सड़क से संसद तक, जो सदन सदन तक। तक जो जी, जी। चर्चा कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो बड़ी मछली है, और हाँ। उनका टारगेट सिर्फ मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर है। जीतू पटवारी साफ कर चुके हैं, हुँ, हुँ। उमंग सिंगार साफ कर चुके हैं कि जो बड़ी मछलियां हटाया हैं उनको बचाया जा रहा है। जी।
एक और मेरा जो प्रश्न था, जो विधानसभा का सत्र है, वो शुरू हुआ था, उससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी। वो बातचीत दावा तो कर रहे थे कि ये कांग्रेस नेताओं की है, लेकिन कहीं से कोई ओर-छोर नहीं मिल रहा था कि ये विश्वास सारंग को घेरने की रणनीति हाँ, पूरी जो रहेगी। उस क्लिप में कितना दम था? क्योंकि ये तो तय था कि विश्वास सारंग के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होगा, सदन में मुद्दा उठेगा, नरसिंह घोटाले पे चर्चा की बात होगी। लेकिन वो उस क्लिप से का क्या मकसद था और कितना फ़ायदा उससे तो हुआ? राशिद अमूमन देखा गया हो कि यदि कोई घोटाला होता है, उसके बाद में यदि कोई क्लिप्स आ जाती हैं, कोई ऑडियो क्लिप आ जाती है, तो बहुत वायरल होती हैं, उनकी हुँ, काफ़ी चर्चा होती है। लेकिन ये जो क्लिप थी, हुँ, ये जो ऑडियो था, हुँ, वो ज़्यादा ना वायरल हुआ, ना हुँ, उसके बारे में ये भी कहा गया कि कांग्रेसियों ने कि ऐसा हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो आपसी हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, मंत्री को बचाने के लिए, सही। अपनी स्वच्छ छवि करने के लिए कि हुँ, हाँ, ये जो करवा रहे हैं कांग्रेस करवा रही है। और साजिश ऐसा है। साजिश, हुँ, हुँ, साफ तौर से कि यही आरोप लगाया कि ये सिर्फ साजिश है, साजिश। साजिश के अलावा कुछ नहीं है। ये क कांग्रेस भी यही कह रही है कि इनने हमारे खिलाफ में साजिश की, बीजेपी कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इन्होंने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ साजिश की। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, ये किसी को नहीं पता है। मानसून सत्र का कल तीसरा दिन है और कल बजट भी पूर्णकालिक बजट जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में इस सेशन का वो आने वाला है। कांग्रेस की क्या अब रणनीति रहेगी? बजट सत्र में कल बजट भी पेश हो जाएगा, इधर कांग्रेस नरसिंह घोटाला कल भी उठाएगी क्या या आसानी से पेश हो जाएगा? नहीं, मुझे तो राशिद लग रहा है क्योंकि मामला ये बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ हुँ, है नरसिंह घोटाले का, हुँ, तो ये कह सकते हैं गरमा-गर्मी के बीच में पेश हो जाएगा। पेश हो जाएगा। चलिए खैर बहरहाल नरसिंह घोटाला विधानसभा में छाया हुआ है। कांग्रेस लगातार इस पर जो है चर्चा की मांग कर रही है। बहरहाल इसी तरह की बड़ी खबरों को और तफ्तीश से जानने के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।